कुमार जी सपना देख रहे हैं पीएम का? निश्चित तौर पर सपना देख रहे हैं, राज संभालना चाहिए। और अगर केंद्र की बात करें, पहले भी एक बार हो चुका है। हुँ, क्या हर्ष हुआ है, मुख्यमंत्री के कुर्सी को छोड़ना पड़ा। हुँ, तो ऐसा फिर ना हो जाए कि फिर कोई लोग लगा हुआ है कब लपक लें, कब छोड़िए, कब लपक लें। और हुँ। 8-10 बार इन लोग बैठक करेंगे और सब भाग जाएंगे, नीतीश कुमार जी अकेले संयोजक बन के रहेंगे। यहाँ के लोग को लगता है कि सब हमारा संसाधन है, ये सब है, तो ये गलत बात है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री कल बिहार में थे। अमित शाह और तमाम बातों को बता रहे थे कि किस तरीके से केंद्र सरकार बिहार में विकास को लेकर के कार्य कर रही है और करती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं। आप भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। अमित शाह ने जो बातें कही हैं, ज्ञान पर भी जेडीयू सवाल उठा रही है, तो क्या वो बातें सत्य हैं? देखिए, हर आदमी का अपना अपना सोचने का तरीका है, जो जैसा होता है उस हिसाब से। अब ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं। हुँ, हम इतना ही कह सकते हैं कि सब लोग डरे हुए हैं। हुँ, और गृह मंत्री यहाँ आए हैं और उनकी जो प्लानिंग है सब जानता है पूरे देश में। और तो उस हिसाब से डर से लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, जब बरगला रहे हैं बरगलाने दीजिए। और आपको बता देते हैं आपके माध्यम से कि 24 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से पूरे देश में जैसे हुआ, तो उससे ज़्यादा बहुमत से फिर सरकार बनने जा रही है। हुँ, अब बाकी लोग जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, किन्हीं को प्रधानमंत्री बनना है, किन्हीं को मुख्यमंत्री बनना है, किन्हीं को डिप्टी सीएम बनना है, बार आते रहे, अपना काम करते रहे। सरकार उनकी नहीं बननी है। और जो जिस मुद्दे पर लेके हम लोग सब अलग हुए हैं और बीजेपी के साथ हुए हैं, वो मुद्दे पर हम लोग कायम हैं। पर संतोष सुमन जी, जो बातें अमित शाह ने कही इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर के, मेडिकल कॉलेज को लेकर के, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खर्च पर पूरा ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियर कॉलेज जो है वो बनवाया। क्या लगता है, बिहार सरकार की राशि खर्च हुई थी? क्योंकि आप मंत्री रह चुके हैं, बिहार सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके विकास के लिए आप कार्य कर रहे थे। सच्चाई इसमें क्या है? देखिए, राशि जो आती है केंद्र सरकार का सहयोग होता है। हुँ, लेकिन जब केंद्र सरकार की राशि है, उनका सहयोग है, तो उनके बारे में बताना चाहिए। मेरा ये मानना है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि स्टेट का कोई उसमें योगदान नहीं होता है। और ऐसी बात हम कहें तो ये भी गलत बात होता है। मान लीजिए कि आज हमारा जितना बजट का आकार है, उस बजट का आकार में अगर ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत कम स्टेट का सहयोग है। लेकिन फिर भी यहाँ का जनता मतदाता का जीएसटी का टैक्स कट के जाता है, तो योगदान है। लेकिन केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। अगर एम्स बनने की बात है, एयरपोर्ट बनने की बात है, तो केंद्र सरकार के वगैरह संभव नहीं है। एनएच अगर बन रहा है तो केंद्र सरकार, लेकिन कोई एक कह दे कि हम ही हमारे कारण है, केंद्र सरकार का कोई सहयोग नहीं है, तो ये बेईमानी होगी। और उन लोग ऐसा काम करते हैं कि अगर किसी के कारण अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में नहीं बताते हैं, खाली अपनी बात कर रहे हैं कि हम किए हैं। तो ये हम जब तक रहेगा ना, क्योंकि देखिए फेडरल सिस्टम है, संविधान में स्टेट और केंद्र का दोनों का अपना योगदान होता है। हर जगह केंद्र सरकार हर चीज़ में, हम SC/ST मिनिस्टर थे, तो जहाँ एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो तो उसमें केंद्र सरकार के पैसा था। और उसके बाद और भी स्कॉलरशिप का मामला हो, उसमें केंद्र सरकार का पैसा दिया जाता था। तो ये सारी बातें केंद्र सरकार के बगैर राज्य सरकार सोच नहीं सकती है। और लेकिन राज्य सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बिहार, तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो उस हिसाब से कंट्रीब्यूट नहीं करता है। एक सबसे बड़ा माध्यम है जीएसटी के माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो स्टेट का शेयर है। लेकिन यहाँ के लोग को लगता है कि सब हमारा संसाधन है, ये सब है, तो ये गलत बात है। मान लीजिए आपका जो आकार है बजट का, उसका आप 20% ही जनरेट कर पा रहे हैं, 30%, बाकी 70% तो केंद्र सरकार आपको रिटर्न दे ही रही है। तो उसके बारे में बोलना चाहिए, लेकिन इन लोग नहीं बोलते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अमित शाह ज्ञानी हैं, अध्ययन करना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहयोग राशि जो केंद्र सरकार दे रही थी, उन्होंने मना कर दिया था। और पूरा का पूरा राशि जो है वो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो खर्च हुआ है वो बिहार सरकार का हुआ है। क्या नीतीश कुमार ने मना किया था? ऐसा कोई मना कर सकता है? अगर कोई सीएम कह दें कि हमको आपकी राशि नहीं चाहिए, तो देश की जनता के साथ तो बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए ये सब बात नहीं है। माननीय ललन बाबू बोलते रहते हैं, और वो सरकार बिना स्टेट और सेंटर के समन्वय से नहीं चलती है, दोनों का समन्वय होता है। और एक कह देंगे कि सब हमने मना कर दिया, वो हमको सरकार मदद करना चाह रही थी, इसका मतलब है कि राज्य की जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये सब बात नहीं है। केंद्र सरकार की मदद से ही सब चीज़ बन रहा है। उसमें सहयोग राज्य सरकार का भी होता है, लेकिन केंद्र सरकार का ज़्यादा सहयोग है। बाकी ये सब बात जो कर रहे हैं फालतू की बात हो रही है। शिमला में जो बैठक होने वाली थी विपक्षी दलों की, वो कैंसिल करके बैंगलोर कर दी गई।
अब उनका इंटरनल मामला, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। वेन्यू चेंज हुआ है, लोग तो वही रहेंगे, तो कहीं भी जाएंगे जो बातें पटना से निकल के आई वही बात वहाँ भी एक दो भागेंगे और 8-10 बार इन लोग बैठक करेंगे और सब भाग जाएंगे। नीतीश कुमार जी अकेले संयोजक बन के रहेंगे और प्रधानमंत्री का सपना देखे हैं, सपना देखने दीजिए। नीतीश कुमार जी सपना देख रहे हैं पीएम का? निश्चित तौर पर सपना देख रहे हैं, राज्य संभालना चाहिए। और अगर केंद्र की बात करें, पहले भी एक बार हो चुका है, क्या हर्ष हुआ है, मुख्यमंत्री के कुर्सी को छोड़ना पड़ा। तो ऐसा फिर ना हो जाए कि फिर कोई लोग लगा हुआ है कब लपक लें, कब छोड़िएगा, कब लपक लें। तो इस चक्कर में ना फंसे। हम तो उनके शुभचिंतक हैं। हम कहेंगे कि अगर कोई ऐसा कोई बात आपको बोलता है कि प्रधानमंत्री हम बना देंगे, तो आपके साथ वो दगाबाजी भी कर सकता है। कौन लगा हुआ? आप तो सब चिंतक हैं नीतीश कुमार जी के, तो कौन लगा हुआ है पीछे लपकने के लिए? मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जनता सब समझती है, आप लोग भी समझदार हैं। जिनको फ़ायदा होगा वही ना ऐसा कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि ख्याली पुलाव की बात है, पकाने की बात है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सोचने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट चाहिए और 272 कहाँ से आएगा ये सोच लें आप। अगर 10 भी ले आते हैं तो बहुत है। तो अगर 10 भी आप ले आते हैं और 10 ला के आप प्रधानमंत्री सोचेंगे, तो बहुत सारे देश में बहुत ऐसे छत्रप हैं और ऐसी पार्टियां हैं जिनको 10 से ज़्यादा 20-25 भी जीते हुए हैं, 30 भी जीते हुए हैं। तो उन लोग पहले सोचेंगे कि पहले आपको मौका देंगे। तो ये सब तो लॉजिकल बात नहीं होती है। और लेकिन अच्छी बात है, मेरी शुभकामना है। अगर इस राज्य से कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो भाई हम लोग तो शुभकामना ही नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। और मीटिंग का वेन्यू बदलते रहेगा, शिमला हो जाए, कर्नाटक में हो जाए, जयपुर हो जाए। जयपुर भी सुना कि जयपुर होने की बात है। कहीं भी हो जाए, वेन्यू बदलने से क्या होगा, लोग छिटकते रहेंगे। हर वेन्यू में इनका छिटकेगा और चुनाव के बाद तक इनकी मीटिंग चलेगी। तो आपने सुना संतोष सुमन को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं पीएम बनने की और उनका सपना अधूरा रह जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।